Alaikum students, my name is Asad Iqbal and welcome all of you on my YouTube channel Asadani Skills। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर से होंगे। आज हम MS Access को ही आगे लेके चलेंगे और आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू मेक अ फॉर्म्स इन MS Access। तो हम सीखेंगे ये फॉर्म्स किस तरह बनाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू गाइज हैव टू वॉच दिस वीडियो अटेंटिवली and you have to watch this completely so that you can understand how to make a form in MS Access, right? So for that, what you need to do is you have to create two tables, right? And tables names were like student and library table। ठीक है, ये काम हमने किया पहले और उसके बाद फिर हमने ये भी सीखा कि किस तरह से आपने इनके बीच में रिलेशन कायम किया। लाइक आप डेटाबेस टूल्स में जाओगे, यहाँ पर रिलेशनशिप बना हुआ है, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं एक रिलेशनशिप इनका बना चुका हूँ। आप इससे ज़्यादा भी इंटिटीज़ लेके, ठीक है, उनके बीच में आपस में रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। मतलब एक को टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लो, उसको भी इसकी प्राइमरी की उसकी फॉरेन की बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप इसको मज़ीद लेके आगे चल सकते हो। लेकिन ये फॉर एग्जांपल के तौर पर आप लोगों के सामने दो टेबल्स मैंने रख लिए। ओके, तो अब क्या करना है, सबसे पहले आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आपने नेक्स्ट काम करना है दैट इज़ हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म। तो आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फॉर्म वाला ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने यहाँ पे मोर फॉर्म्स पे जाने के बाद आप देख सकते हो डेटा आपके पास स्टूडेंट और लाइब्रेरी टेबल दोनों बने हुए हैं, ठीक है। आपने यहाँ जाने के बाद आपने यहाँ पे मोर फॉर्म्स के ऊपर जाना है। मोर फॉर्म्स के ऊपर जाने के बाद फॉर्म विज़ार्ड जो है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब आपसे वो पूछ रहा है कि आपने फॉर्म किस चीज़ का बनाना है, स्टूडेंट का बनाना है या लाइब्रेरी का बनाना है। तो अब आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट का बनाना है। स्टूडेंट कौन सा, जो हमारे पास ये ऑलरेडी स्टूडेंट और लाइब्रेरी दोनों हैं, एंटिटीज़ पड़ी हुई हैं, दोनों टेबल्स पड़े हुए हैं, उसके पे फॉर्म बनाना आपने। तो यहाँ पे अगर आप लाइब्रेरी का बनाना चाहते हो लाइब्रेरी सेलेक्ट कर लो, स्टूडेंट सेलेक्ट करना है स्टूडेंट कर लो, फॉर्म स्टूडेंट का लेट्स सपोज चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने कॉलम्स बनाए होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये देखो ये स्टूडेंट के टेबल में सारे कॉलम, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, तो ये सारे सारे यहाँ पड़े हुए हैं। अब आप अपने फॉर्म में कौन कौन से चाहते हो, तो वो उसके लिए ये देखो रोल नंबर है। अगर आप ये चाहते हो उस फॉर्म में जाए तो आप यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। और नेम भी चाहते हो उसको भी क्लिक करो, ठीक है। और इसी तरह फिर फादर नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ठीक है। और अगर आपको नहीं चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो नहीं, तो अगर इकट्ठे ही चाहते हो कि सारे ही आने चाहिए तो फिर आप इस पर क्लिक कर सकते हो, सारे आ जाएंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद कॉलमर पूछ रहा है, कॉलमर टेबुलर डाटा शीट, मोस्टली कॉलमर होता है और यही एक बेहतरीन है। इसके ऊपर आप क्लिक करो, नेक्स्ट, बिल्कुल ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप इसी पे क्लिक करोगे जो है सॉल्व स्टाइल्स, जो दिस इज़ द बेस्ट वन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर्म का नाम जो है लाइक स्टूडेंट डाटा एंट्री फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। उसके बाद फिर फिनिश कर देते हैं। इसके बाद फिनिश करोगे तो आपके पास इस तरह एक फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। दिस इज़ अ स्टूडेंट डाटा एंट्री फॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी रिकॉर्ड्स जो हैं यहाँ पे फिल हुई हुए हैं जो आपने लिखे थे, ठीक है। अब इनका आप साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको तरीका बताऊँगा। लेकिन अब यहाँ पे समझिएगा कि 1 of 3 यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि आपने कोई नेक्स्ट रिकॉर्ड देखना है तो वो देख लो, नेक्स्ट रिकॉर्ड आपके सामने, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने देखा, अब फोर्थ आपका कोई भी नहीं, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली फिल कर सकते हो। और यहाँ पे फिल करोगे तो वो रिकॉर्ड जो है स्टूडेंट टेबल के अंदर भी अपडेट होता रहेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे फोर्थ था, फॉर्म अच्छा, हमारे पास टोटल 3 थे रिकॉर्ड के अंदर, 3 एंटिटीज़ शामिल की हुई थी, हमने 3 रिकॉर्ड शामिल किए हुए थे। तो अब हमारे पास फोर्थ वन है, तो यू कैन ऐड फोर्थ वन एज वेल, इट विल बी शोन इन दैट स्टूडेंट टेबल एज वेल, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू हैव टू यू कैन राइट ओवर हेयर ऑल द पर्टिकुलर्स, बट हम ये नहीं बताएंगे, हम नहीं सीखेंगे, हम ये इजी है, सिंपल। अब हमने करना क्या, इस फॉर्म के अंदर मज़ीद हम चेंजिंग्स कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, सिंपली आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर ये जो ऊपर आपको स्टूडेंट डाटा एंट्री नज़र आ रहा है, इसको पे क्लिक करके आपने यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाना है, ठीक है। ये आप डिज़ाइन व्यू में आए। अब इसकी आप लेंथ कम कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कम कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप मज़ीद इसके अंदर ये देखो बटन्स हैं, ये डिफरेंट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो, यहाँ पे लेट्स सपोज आप इसको क्लिक करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको आप ये देखो, यहाँ पे आप अलग से एक टेक्स्ट बना सकते हो। यहाँ पे मतलब आप लिख सकते हो दैट सिंपली, ठीक है। मतलब आपने फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोर की कॉलम ऐड करना था, ठीक है, तो उसको भी आप कर सकते हो यहाँ पे ऐड। तो मतलब आपने एड्रेस के अलावा कोई और चीज़ यहाँ पे लिखनी थी लाइक फ़ोन नंबर कुछ भी, तो वो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो।
सो दिस इज़ हाउ। उसके बाद बटन आप लगाना चाहते हो, बटन आप यहाँ पे लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक बटन लगा दिया, ठीक है। उस बटन का नाम क्या होना चाहिए, रिकॉर्डिंग, नेविगेशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे। टेक्स्ट होना चाहिए, टेक्स्ट में क्या लिखना चाहिए, लाइक सर्च लिख देता हूँ, सर्च के नाम से एक बटन, ठीक है, वो लगा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे कमांड क्या दूँ, सर्च की कमांड दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल। तो देखो यहाँ पे एक बटन ऐड हो गया जिसका नाम क्या, सर्च है, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे व्यू में देखना चाहता हूँ दोबारा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्म व्यू जो है वो देखूँगा। ये देख लो यहाँ पे एक बटन मेरे पास क्या हो गया, ऐड हो गया, ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। यू डिडंट स्पेसिफाई। अब इसके बैक साइड पर मैंने कोई एक्शन नहीं रखा हुआ, तो वो भी मैं रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। सो इट्स वेरी सिंपल। आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ इश्यूज़, ठीक है। आप मज़ीद इसके अंदर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास और भी बड़े ऑप्शंस हैं, वो आप ऑप्शंस लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो आप अपना फॉर्म जो है उसको मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। लोगो लगा सकते हो आप यहाँ पे। लोगो लगाने का मकसद है यहाँ पे अगर आपने कोई पिक्चर है, लेट्स सपोज ये पिक्चर है, इसको मैं लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इस पिक्चर, इस जगह को यहाँ पे लगा दूँगा, देखो, ठीक है। इसको मैं ज़रा यहाँ पे ले आता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको मैं यूँ कर देता हूँ, स्टूडेंट फॉर्म को मैं यहाँ पे ले आया, तो ये जो लोगो है मेरे पास यहाँ पे। अब देखना है इसको ज़रा, मैं उस फॉर्म में देखता हूँ ज़रा, फॉर्म व्यू में, तो ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे ऊपर लोगो भी लगे, मतलब आप अपनी तस्वीर लगा सकते हो, स्टूडेंट की तस्वीर लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आप चेंजिंग कर सकते हो। दिस इज़ हाउ वी कैन मेक अ फॉर्म, राइट। ओके, सो आज की वीडियो में फॉर्म के अंदर किस तरह चेंजेस की जा सकती हैं सीखा हमने। तो अभी हम नेक्स्ट जो है उसमें हम सीखेंगे हाउ कैन वी जनरेट अ रिपोर्ट, ठीक है। So thank you so very much for watching this video, and if you are not subscriber of mine, you can subscribe this channel, and you can share with this channel with your friends. Thank you so very much. Take good care of yourself.